अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। रेस्टोरेंट से मिलने वाला बारबेक्यू राइस प्लेटर इंतहाई आसान तरीके से बहुत कम बजट में आपको बनाना सिखाऊंगी, जो कि दिखने में जितना शानदार लग रहा है खाने में उससे कहीं बढ़कर लजीज तैयार हुआ था। तो चलिए जी, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल के अंदर लेंगे आधा कप दही, एक लेमन का जूस 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, सोया सॉस डाल देंगे 1 टेबल स्पून, नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। तंदूरी मसाला पैकेट वाला देखिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। क्रश्ड काली मिर्च डाल देंगे हाफ़ टी स्पून और अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। तो मिक्सिंग करने के बाद अब इसके अंदर आधा किलो बोनलेस चिकन जो कि क्यूब्स की शेप में कट किया हुआ इस तरीके का आपने ले लेना है। अच्छे से वॉश करने के बाद इसे आपने किसी स्ट्रेनर में डाल के रखना है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। उसके बाद आपने इस चिकन को इस मसाले के अंदर ऐड कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चिकन को और 40 मिनट के लिए इसे कवर करके छोड़ देंगे ताकि अच्छे से इसकी मैरिनेशन हो जाए। हम इस प्लेटर के साथ सर्व की जाने वाली बारबेक्यू सॉस तैयार करेंगे। उसके लिए एक बाउल के अंदर मैंने लिया है आधा कप मायोनीज़, 3 टेबलस्पून के बराबर दही, नमक लेंगे 1/4 टीस्पून, काली मिर्च कुटी हुई 1/4 टीस्पून, चिली सॉस हाफ़ टेबलस्पून, लेमन जूस हाफ़ टेबलस्पून, टमाटो केचप 2 टेबलस्पून। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा थिक लगे तो इसमें थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसको पतला कर लें थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना। तो ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस सॉस की। अब हम दूसरी सॉस तैयार करेंगे। उसके लिए एक मिक्सी जार के अंदर मैंने हरा धनिया लिया है टहनी समेत 1 गड्डी के बराबर, 1 लहसुन का जवा, 1 हरी मिर्च और 1 नींबू का रस ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून नमक डाल के इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर 3 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे और इसको मज़ीद ग्राइंड करके बिल्कुल स्मूथ एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसको एक प्याली में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ग्रीन सॉस भी बनके तैयार है और बारबेक्यू सॉस भी बनके तैयार है, जो कि चिकन बारबेक्यू प्लेटर के साथ बेहद टेस्टी लगती है। तो इसलिए ये दोनों सॉसेस आपने रेडी करके रख लेनी है। तो चलिए जी, अब चिकन को पकाना स्टार्ट करते हैं। 40 मिनट हो चुके थे चिकन को मैरिनेट किए हुए। तो 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल लेंगे एक कढ़ाई में। इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन, बिल्कुल बारीक चॉप करके लेना है। मैंने यहाँ पे लहसुन की क्यूब ऐड की है जो कि मैंने फ्रीज़ की हुई थी। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, इसका कलर लाइट सा गोल्डन हो जाए। तो इसमें ऐड कर देंगे बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ प्याज 2 टेबलस्पून के बराबर। हल्का सा इसको सोटे कर लेंगे। प्याज का कलर आपने ब्राउन की तरफ नहीं जाने देना, बस हल्का सा सोटे करना है। तो यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट तक मैंने प्याज को सोटे कर लिया था। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे वो चिकन जो कि हमने मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से इस चिकन को और फ्लेम कर देंगे मीडियम लो। अपने ही पानी में ये चिकन पक के तैयार होगा। इसके अंदर हम कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चिकन को अब मैं कवर कर दूँगी और लो मीडियम फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। अपने ही पानी में ये पक के टेंडर हो जाएगा। तो जब तक हमारा चिकन गल रहा है हम चावल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे चावल तैयार करने के लिए मैंने 3 टेबलस्पून लिया है कुकिंग ऑयल। 1 टेबलस्पून इसमें बारीक चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर दिया है। लहसुन को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ प्याज। थोड़ा सा प्याज को सोटे कर लेंगे। प्याज का कलर आपने चावलों में भी बिल्कुल भी ब्राउन की तरफ नहीं जाने देना। अब इसमें साथ ही कुछ साबुत मसाला जात ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 अदद तेज़पत्ता, 1 छोटा बादियान का फूल, 2 अदद लौंग, छोटा सा जवित्री का टुकड़ा, 2 सब्ज़ इलायची, 6 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इनको भी थोड़ा सा क्रैकल कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है ताकि प्याज हमारा जलने ना पाए। अब इसके अंदर अपने चावलों के मुताबिक मैंने पानी ऐड कर दिया था। तो मैंने यहाँ पे 2 कप बासमती चावल लिए थे जिन्हें मैंने तकरीबन 40 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। तो 2 कप चावलों के हिसाब से मैंने 4 कप पानी ऐड किया है। 1 चिकन क्यूब ऐड कर देंगे और हाफ़ टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक आप हस्बे ज़ायका ऐड कीजिएगा। अब इसको हम कवर कर देंगे और पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। तो तब तक हम अपना चिकन चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से चिकन बहुत अच्छी तरह से कुक हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा पानी इसने रिलीज़ कर दिया है। तो बस लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे। दरमियान में आपने 1 से 2 बार चम्मच चला के इसको चेक कर लेना है। तो चलिए जी, चिकन को पकने देते हैं। यहाँ पे पानी में बॉयल आ चुका था तो इसमें चावल ऐड कर देंगे जो कि भिगो के रखे हुए थे 2 कप। चावलों को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, चावलों का पानी जो है तकरीबन 90% जो है खुश्क हो चुका है। तो माशाल्लाह से देखिए कितने खिले खिले चावल हमारे बन के तैयार हो रहे हैं। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे दम लगा देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो चलिए चिकन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, चिकन हमारा जो है बेहतरीन किस्म का गल के तैयार हो चुका था
ऑयल देखें इसने रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है, पानी ऑलमोस्ट सारा ड्राई हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर हम इसे स्मोक दे लेंगे। तो यहाँ पे एक कोयला मैंने दहकने के लिए रखा हुआ था, सेंटर में जगह बनाएंगे थोड़ी सी और इस कोयले को रख के इसे कवर कर देंगे। तो यहाँ पे आपने इसको ये स्मोक ज़रूर देना है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्मोकी फ्लेवर आएगा हमारे चिकन बारबेक्यू प्लेटर में से। तो ये स्टेप आपने मिस नहीं करना, आपने ज़रूर से इसको स्मोक देना है। तो यहाँ पे चावलों को चेक कर लेते हैं जिनको दम लगाया हुआ था। तो माशाल्लाह से देखिए कितने खिले खिले ज़बरदस्त खुशबूदार किस्म के चावल हमारे बन के तैयार हुए हैं। चावल हमारे परफेक्टली कुक हो चुके हैं। तो बस अब हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और सेम उसी तरह से जैसे हमने चिकन को स्मोक दिया है इसी तरह से चावलों को भी स्मोक देंगे। तो सेंटर में थोड़ी सी जगह बना के एक कटोरी रखेंगे, इसमें एक दहकता हुआ कोयला रख के इसको कवर कर देंगे और 4 से 5 मिनट तक चावलों को भी स्मोक दे लेंगे। तो चलिए जी, अब चिकन देखिए यहाँ पे हमारा इसे हमें स्मोक दे लिया था, तो इसको डिश आउट कर लेंगे प्लेटर में। तो अब आ जाती है बारी इन तमाम चीज़ों को असेंबल करने की। तो खुशनुमा और रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देने के लिए आपने एक डिश लेनी है, उसके अंदर एक साइड पे चिकन डाल देना है और अब उसी कढ़ाई में चिकन वाली में मैं डाल दूँगी कुछ वेजिटेबल्स। तो 1 कप मैंने बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड की है, 1 कप बंद गोभी जो कि मैंने 2 कलर की ली है, आपके पास अगर 1 कलर की हो तो आप 1 कलर की ऐड कर लीजिएगा। 1 कप आपने बारीक जूलियन कट कटी हुई ऑरेंज कलर की गाजर ऐड कर देनी है। 1 कप बारीक लच्छेदार कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को हल्का सा सोटे कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक इसी मसाले के साथ जो कि कढ़ाई में लगा हुआ था। अब इसके ऊपर डाल देंगे नमक हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून और 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे बेहतरीन खुशबूदार मज़ेदार किस्म का हमारा बारबेक्यू चिकन प्लेटर के साथ सर्व करने के लिए सैलड तैयार है। अब हम चावलों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे चावल हमारे डन हो चुके थे, तो इसको भी हम सर्व कर लेंगे इसी डिश में और साथ में सैलड को सर्व कर लेंगे। अब जो दोनों सॉसेस मैंने तैयार की थी इनको मैंने पाइपिंग बैग में फ़िल कर लिया था। तो इस तरीके से हम इसे पोर कर देंगे इस प्लेटर के ऊपर। तो देखिए जी, मज़ेदार किस्म का ज़बरदस्त किस्म का चिकन प्लेटर बारबेक्यू ओवर गार्लिक राइस बहुत ही टेस्टी कॉम्बिनेशन के साथ बन के तैयार है। तो अब इस स्टेज पर अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा सा एक कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। तो व्यूअर्स, ये दिखने में जितनी खुशनुमा थी खाने में उससे कहीं बढ़ के लजीज तैयार हुई थी। तो रेसिपी को ट्राई करके फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।